जय हिंद। दोस्तों, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्ज़ाम की डेट फाइनल हो गई है। काफ़ी दिनों का जो एक लॉन्ग पेंडिंग डायलेमा था कैंडिडेट्स का, वो रिजॉल्व हो गया है। 4 अक्टूबर 2020 इज़ द डेट फॉर द एग्ज़ाम। तो दोस्तों, अब आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। अब लिमिटेड टाइम आपके पास है। हर दिन का एक इम्पॉर्टेंस है, हर दिन का जो पीरियड है वो आपको मैक्सिमाइज़ करना है, ऑप्टिमाइज़ करना है। दोस्तों, कुछ जो जनरली लड़के गलतियां कर जाते हैं इस पीरियड में, जबकि आपके पास गिने चुने 100 या 120 डेज जब होते हैं। दोस्तों, अब ये जो टाइम है इसको बहुत ही स्मार्टली और स्ट्रैटेजिकली आपको यूज़ करना है। आपको पढ़ाई में ऐसी कोई भी प्लानिंग नहीं करनी है जो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट करे और आपका आउटपुट उसके अकॉर्डिंग ना हो। इसी से रिलेटेड मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। आप इन बातों को ज़रूर ध्यान रखें अपनी इस पीरियड की प्रिपरेशन में, जिससे कि आप इस पीरियड को ऑप्टिमाइज़ कर सकें, मैक्सिमाइज़ कर सकें। दोस्तों, पहला पॉइंट है अवॉइड द टेम्पटेशन ऑफ रीडिंग न्यू मटेरियल। दोस्तों, जैसा मैंने बोला कि अब टाइम लिमिटेड है आपके पास, तो अभी तक आप पिछले जितने महीने से आप तैयारी कर रहे थे, आपने जितना अभी तक कंप्लीट किया है, आप कोशिश करके उस पर रिलाई करें। और इस वक्त आप ज़्यादा नया मटेरियल पढ़ने पे आप फोकस ना करें। ऐसे कह सकते हैं कि आप 95% 5% का रेशियो रखिए। 95% आप जो अभी तक आपने पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करने में लगाइए। सिर्फ 5% आप एक छोटा सा ब्रैकेट रखिए। ज़रूरत अगर आपको लगता है कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बाई चांस अभी तक छूट गई थी, सिर्फ उसको पढ़िए। नए मटेरियल पे आप ज़्यादा इस समय फोकस ना करें। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपने बेसिक बुक्स को पढ़ा हुआ है, तो आपने 1 या 2 बेसिक बुक्स पढ़े हैं, तो आप उन बुक्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करें। कंपैरेटिव कि आप नया मटेरियल पढ़ना शुरू करें। आपने मान लीजिए 4 सोर्स या 5 नए सोर्स आपने पिक किए और आपने उनको पढ़ने की कोशिश की कि मैं इनको भी कवर कर लेता हूँ। उससे बेहतर है कि आप अपनी जो पुरानी किताबें हैं उन्हीं को 5 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी पढ़ी हुई हैं। आपने काफ़ी हद तक उनको सेग्रीगेट करके रखा हुआ है, फ़िल्टर आउट कर रखा है आपने, कंटेंट आपने हाईलाइट किया हुआ है, नोट्स भी बना रखे हैं। तो आप उसको पढ़ें तो वो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट होगा। तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो पुराने जो आपका स्टफ़ है, जो आपका पुराना मटेरियल है, बुक्स है, उसको पढ़ने में है। वेस्टेज नए मटेरियल को पढ़ने में है। आप इसको ध्यान रखें। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यूजुअली लड़के गलती करते हैं वो है कि मटेरियल जितना मार्केट में अवेलेबल होता है वो सबको कवर करना चाहते हैं। दोस्तों, इसमें थोड़ा आपको फंडामेंटल्स क्लियर करने की ज़रूरत है। यूपीएससी जब एग्ज़ाम सेट करता है, यूपीएससी मार्केट में जो मटेरियल फ्लोट कर रहा है उसका उनको बहुत आइडिया होता है। वो रैंडम पेपर सेट नहीं होता है यूपीएससी का, ये आप याद रखें। जो पेपर सेट करने में बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस यूज़ करती है, और जो बहुत ही पॉपुलर मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है या फ्लोट हो रहा है, आप यकीन मानिए कि बहुत 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 कम चांसेस है कि आपको वहाँ से कुछ भी मिलेगा। आपको सबसे ज़्यादा अगर हेल्प मिल सकती है तो वो बेसिक बुक्स में जो आपका कंटेंट है वहाँ से, और आपके जो फंडामेंटल जितने क्लियर होंगे वहाँ से। आप इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के, और अगर उस समय का जो मार्केट में पॉपुलर मटेरियल अवेलेबल था उसको आप देख लीजिए। यूपीएससी फैच नहीं करता है वहाँ से, आप समझ सकते हैं इस बात को। तो इस टेम्पटेशन को अवॉइड करिए कि जितना मार्केट में मटेरियल आपकी तरफ थ्रो हो रहा है या फ्लोट कर रहा है, आपको लगता है कि बहुत सारे कैंडिडेट उसको पढ़ के एक बेहतर प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे, उनका लेवल अच्छा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अभी भी अपनी स्ट्रेटजी बना के रखिए। बेसिक बुक्स, फंडामेंटल्स एंड कॉन्सेप्ट्स, यही आपको पकड़ के रखने हैं। दोस्तों, उसके बाद आता है कि जो आपने इतने समय जो प्रिपरेशन की है, आप नेचुरली प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर्स भी आपने सॉल्व किए होंगे या कर रहे होंगे। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। तो आपने ज़रूर देखा होगा कि कुछ ऐसे पोर्शंस हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप भूल जाते हैं। आप जल्दी भूलते हैं, आपको दिमाग में कम रहता है, और उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जब क्वेश्चन उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप गलती कर जाते हैं। दोस्तों, उस पे अपनी नज़र रखिए और उनको टैप करके रखिए।
हो सकता है कि वो ज्योग्राफी हो जिसमें से कुछ पर्टिकुलर पोर्शंस आप हमेशा भूल जाते हो सकता है वो हिस्ट्री में से हो, इकोनॉमी में से हो, पॉलिटी में से हो या एनवायरनमेंट में से हो, जहाँ से कि आपको लगता है कि आप अक्सर उस पोर्शन को भूल जाते हैं, तो उसको बिल्कुल पकड़ लीजिए। आप कोई एक मेथडोलॉजी डिवाइस करिए अपने हिसाब से, कस्टमाइज़ करिए कि आप कैसे दिन में 2 या 3 बार उसको देख सकते हैं। आप चाहें तो फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं, आप उनको लिख के रखिए शॉर्ट में, ब्रीफ में, और अपने पॉकेट में रखिए, कभी भी उनको देख लीजिए। आप अगर मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल में आप उनका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, आप उनको स्वाइप करके देख सकते हैं। मल्टीपल टाइम्स आपकी नज़रों से गुजरेगा तो आपको याद हो जाएगा, वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, आपको रिकॉल करना ईजी होगा। तो जो आपको भूलने की या उसको मिस करने की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, करंट अफेयर्स को पढ़ने की ट्रिक है कि जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं आप उनमें सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को ही याद ना रखें। कोशिश करें कि उनका जो हिस्टोरिकल लीनिएज है, जो उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसको भी आप थोड़ा बेहतर तरीके से समझ के रखें। क्योंकि यूपीएससी जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन बना देता है, एक ही क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन बना देता है, वहाँ पे हो सकता है कि अगर आपने जिस तरह से इन्फॉर्मेशन को पढ़ा है वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन सफिशेंट ना हो। दोस्तों, इसको मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि अगर हम इंडो नेपाल डिस्प्यूट की बात करें जो अभी चल रहा है, और अगर किसी कैंडिडेट ने सिर्फ ये देखा कि वो जो डिस्प्यूटेड एरिया है, जो ट्रायंगुलर पोर्शन है जिसकी वजह से डिस्प्यूट हो रहा है, वो लोकेशन का नाम उसने याद कर लिया कि लिम्पुयदुआ है, वहाँ पे लिपुलेख पास है, और अगर इतना आपने पढ़ा है तो प्रॉब्लम है। आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पकड़ना होगा कि 1814 में जो इंडो नेपोलीज वॉर हुआ था जब, और ये 2 साल चला था ये वॉर। उस वॉर के बाद ये ट्रीटी साइन हुई थी। उस ट्रीटी के हिसाब से ईस्टर्न और वेस्टर्न जो बाउंड्री डिसाइड हुई थी वो महाकाली और मैची रिवर के फ्लो के अकॉर्डिंग उसको डिसाइड किया गया था। और आपको ये भी पता है कि जब ट्रीटी साइन हुई उस समय जो मैप था उसमें पोर्शन इंडिया के पास कितना था, नेपाल के पास कितना था, जो बाद में ब्रिटिश ने उसको कंसीड कर लिया, अपने में मिला लिया, और नेपाल ने उस समय कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। इनफैक्ट जब वहाँ मोनार्की ख़त्म हुई उसके बाद भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। और ये पोर्शन जो है, जो उत्तराखंड का ईस्टर्न मोस्ट टिप है, और ये करीब 300 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि अगर वो क्वेश्चंस को कॉम्बिनेशन में सेट करते हैं, अगर वो पूछते हैं कि कौन कौन सी रिवर है जो बाउंड्री डिसाइड करती है, इंडो नेपालीज वॉर कब हुआ था, ट्रीटी साइन हुई थी, कौन सा पोर्शन जो नेपाल के हिस्से में था जिसको इंडिया ने बाद में कंसीड कर लिया था, वगैरह वगैरह, ये कॉम्बिनेशन बना के वो आपसे पूछ सकते हैं। तो आप उसके लिए तैयार रहेंगे, आप ऐसा ना हो कि आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे इनसफिशेंट हो जाए। दोस्तों, ऐसे ही कुछ और पॉइंट्स मैं आपको लेके आऊँगा अगले वीडियोज़ में, जिससे कि आपसे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में कोई गलती ना हो। आपका ये जो अटैम्प्ट है आप इसको यूज़ कर पाएँ, आप अगली स्टेप में जाएँ, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपका मेंस है, फिर इंटरव्यू है। तो इस स्टेप में आप ना रुकें, आप ज़रूर क्लियर करके निकलें। ये मेरी बेस्ट विशेस हैं आपके लिए, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसी तरह के कुछ स्मार्ट टिप्स आपको देता रहूँ इस पीरियड में, यहाँ से लेके जब तक आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है। और आपको भी अगर इस पूरे प्रोसेस से रिलेटेड कोई क्वेरी है, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रीलिम्स एग्ज़ाम। जय हिंद।